प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 12 करेंगे। चैप्टर नंबर 12 पादपों में जनन। तो पादपों में जनन ये चैप्टर हमारा बच्चों, इसके आज हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? तो जो इसका आंसर है, ये आंसर है कायिक जनन। क्या कहलाता है? कायिक जनन। कायिक जनन ये कहलाता है बच्चों, कायिक जनन। उसके बाद है देखिए बच्चों, ख भाग, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है खाली स्थान पुष्प कहते हैं। कौन से पुष्प कहा जाता है बच्चों? उनको द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। उनको द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो तीसरा देखिए, ग भाग, पराग कणों की का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्ती कागर पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण। क्या कहलाता है बच्चों? परागण प्रक्रिया कहलाता है। परागण आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, गह भाग, नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? नर और मादा युग्मकों का युग्मन जो है वो बच्चों निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा होता है। वायु, पानी और कीट। क्या आ जाएगा बच्चों? वायु, पानी और कीट। वायु, पानी और कीट आ जाएगा। वायु, पानी और कीट। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। इनमें जीव स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। तो इसकी कुछ विधियां बच्चों, पहली विधि देखिए, मुकुलन। मुकुलन विधि, पूर्ण विकसित पौधे के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बन जाती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर की कोशिका में से केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव की शरीर से पृथक हो जाते हैं और वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। तो ये थी मुकुलन बच्चों। दूसरी है खंडन विधि। जलीय पादप जैसे शैवाल में खंडन विधि द्वारा गुणन होता है। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में वृद्धि करने लगता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। तो निरंतर चलता रहता है बच्चों। कायिक प्रवर्धन तीसरी विधि है अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन की तीसरी विधि कायिक प्रवर्धन, बीजों के बिना पौधों के किसी कायिक भाग से नए पौधे उत्पन्न करके वंश चलाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक क्या होता है बच्चों? देखिए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन प्रकृति में पौधों की जड़, तना, पत्तों आदि पर उपस्थित कलिकाओं से नए पौधे पैदा करना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है, जैसे आलू, अदरक, पत्थरचट आदि। उसके बाद है बच्चों कृत्रिम प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन रोपण द्वारा कलम लगाकर या दाब लगाकर मनुष्य स्वयं भी अपने प्रयत्नों से पौधों को तैयार करता रहता है। इसी प्रक्रिया को कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं, जैसे गुलाब और आम के पौधे तैयार किए जाते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, बीजाणु निर्माण विधि। चौथी विधि हमारी है बीजाणु निर्माण विधि। इस विधि में देखिए, कवकों में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित रहते हैं। ये उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थिति को भी झेलने के लिए अनुकूल होते हैं।
इनकी रक्षा एक कठोर सुरक्षात्मक कवच अथवा आवरण करता है। जीवाणु लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों को पाकर जीवाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं, जैसे मोस और फरन के पौधे होते हैं बच्चों। इनमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, पादपों में अलैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। पौधों में नर युग्मक पुंकेसर में और मादा युग्मक स्त्रीकेसर में विद्यमान होता है। परागण क्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक के संपर्क में आता है और दोनों युग्मकों का संयुक्त होना निषेचन कहलाता है। निषेचन के उपरांत युग्मनज बनता है बच्चों। निषेचन के उपरांत युग्मनज बनता है, जो बीज बनने की प्रथम अवस्था है। बीज से नए पादप का जन्म होता है। इन बीजों से विकसित पादपों में अपने पैतृक पादपों के समान गुणधर्म होते हैं। लैंगिक जनन में जनन के उपरांत भी माता पिता अपने शिशु के रूप में जीवित रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। अलैंगिक और लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है बच्चों। देखते हैं क्या अंतर है। इनमें अंतर देखिए, इनमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, वंश अकेला ही वंश वृद्धि करता है, जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। किसमें? अलैंगिक में। इसमें उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते और यह जनन निम्न श्रेणी के पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादपों अथवा पेड़ पौधों में पाया जाता है। इनमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती। प्राय पैतृक पादप जनन उपरांत अदृश्य होता रहता है। प्राय पैतृक पादप जनन के उपरांत अदृश्य होता रहता है। दूसरा जनन है लैंगिक। इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन क्रिया होती है। इसमें उत्पन्न संतान में नए गुण पैदा हो सकते हैं। यह जनन उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। इनमें बीजों की आवश्यकता होती है। पैतृक पादप जनन उपरांत संतान के रूप में जीवित होता है। प्रश्न नंबर 5, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो बच्चों ये अपनी बुकलेट से आप करेंगे। पुष्प का चित्र उसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर निम्नलिखित है। बच्चों देखिए, स्वपरागण और परपरागण में अंतर निम्नलिखित है। स्वपरागण तथा परपरागण। तो बच्चों देखिए, इसमें स्वपरागण में क्या होता है, इसमें परागकण उसी पुष्प फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्ती कागर तक पहुंचते हैं और परागकणों के नष्ट होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसी फूल पर पहुंचते हैं ये, इसलिए नष्ट होने की संभावना काफ़ी कम होती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं। इनमें कई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती अथवा विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। जबकि परपरागण में क्या होता है, इसमें परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के ये बच्चों फूल है, फूल के वर्ती कागर पर पहुंचते हैं। परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है, तो अधिक संभावना होती है नष्ट होने की। इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज बहुत अधिक स्वस्थ होते हैं। इनमें नई जातियां अथवा विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? निषेचन प्रक्रम को समझाइए। सभी परागकणों की भीतरी रचना प्राय मिलती जुलती होती है। प्रत्येक परागकण के दो भाग होते हैं। आंतरिक दो चोल होते हैं बच्चों, आंतरिक और बाहरी
आंतरिक और बाहरी। एक होता है आंतरिक चौल और एक बाहरी चौल। जब ये परागकण आवर्तिक आकार पर गिरता है तो अंकुरित होने लगता है और तब बाह्य चौल टूट जाता है। इस नलिका को पराग नलिका कहते हैं। पराग नली बीजाणु द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नली बीजाणु द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है और भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है। जनन नाभिक के 2 नर नाभिकों में बट जाता है। इनमें से एक नर नाभिक अंड कोशिका के साथ मिलता है, इसे निषेचन कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8, बीजों में प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों में प्रकीर्णन। प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। तो बीज प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं? पहली, वायु द्वारा। वायु द्वारा कुछ हल्के रोमयुक्त बीज जैसे आक अथवा मदार का बीज, सूरजमुखी, सेहीजन अथवा ड्रमस्टिक का बीज तथा दबी फल अथवा मैपिल के बीज हल्के होने के कारण बहती हुई हवा के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। दूसरा बच्चों, जल के द्वारा। जल के द्वारा कैसे? जिन फलों का आवरण स्पंजी अथवा तंतुमयी होता है वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे नारियल होता है बच्चों। तीसरा है जंतुओं द्वारा। कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और जंतु इन्हें दूर स्थानों तक बिखेर देते हैं, जैसे यूरेना और जेंथियम के बीज होते हैं। प्रश्न ये देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट है इसका, फलों के फटने द्वारा। एरंड और बाल्सम के फल तेज झटके के साथ फटते हैं और इनमें स्थित बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। बीज जनक पौधे से दूर जाकर गिरते हैं। तो जो इस तरह फलों के फटने से भी बीज प्रकीर्णन संभव है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए जैसे बच्चों कली अथवा मुकुल, आँख, खंडन, पंख, बीजाणु। अब कॉलम बी देखिए, कॉलम बी में मैपिल, स्पाइरोगायरा, मैपिल दिया गया है, स्पाइरोगायरा, यीस्ट और डबल रोटी की फफूद, आलू, ये दिए गए डबल रोटी की फफूद और आलू। तो इनका मिलान कॉलम ए से हमें करना है। गुलाब दिया गया है। उत्तर देखिए बच्चों, कॉलम ए का मिलान करेंगे कली, मुकुल, वैसे के वैसे लिखे रहने दें इनको जैसे थे। अब कॉलम में बी है, उनको हम मिलान करेंगे। जैसे कॉलम ए का पहला जो पार्ट था वो कली और मुकुल था। कली और मुकुल का किसके साथ कर दिया गया है? यीस्ट के साथ कर दिया गया है। किसके साथ? यीस्ट के साथ। उसके बाद ख है जो, वो आँख है। आँख का किसके साथ कर दिया गया है? आँख का आलू के साथ। आलू के उपस्थित ऊपर छोटी छोटी आँखें होती हैं और उन्हीं से पौधे का अंकुरण होता है। उसके बाद है खंडन। खंडन का किसके साथ करेंगे? खंडन का करेंगे स्पाइरोगायरा के साथ। खंडन विधि जो है वो स्पाइरोगायरा में पाई जाती है बच्चों। किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है स्पाइरोगायरा में, खंडन विधि। उसके बाद है पंख। पंख किसके ऊपर है? पंख जो है मैपिल के ऊपर होते हैं। ये मैपिल है तो मैपिल के ऊपर पाए जाते पंख। ये बच्चों मैपिल है, इसके ऊपर पाए जाते पंख। और बीजाणु, बीजाणु का करेंगे हम किसके साथ? डबल रोटी के साथ। डबल रोटी की फफूद के साथ इसका मिलान कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। कॉलम ए का कॉलम दो से सही विकल्प पर सी का निशान लगाइए। तो सही विकल्प पर सी का निशान हम लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला इसका ये पार्ट देखिए, क पार्ट, पादप का जनन भाग। पादप का जनन भाग होता है, उसका क्या होता है? पादप का जनन भाग क्या होता है? पुष्प होता है। पुष्प में जो है जनन का कार्य होता है। पुष्प के अंदर जनन का कार्य किया जाता है। दूसरा ख पार्ट देखिए बच्चों, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। पहला पार्ट इसका आएगा बच्चों।
उसके बाद है बच्चों परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व होने पर अंडाशय किस में विकसित हो जाता है बच्चों? ये देखिए किस में विकसित हो जाता है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये फल में विकसित हो जाता है। किस में? फल में। गह है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक जीव है। तो बच्चों ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो बीजाणु उत्पन्न किस में होते हैं? डबल रोटी की फफूंद में। डबल रोटी की फफूंद में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग से जनन करता है वो है पत्ती। क्या है? पत्ती। पत्ती से ये करता है। तो बच्चों आप यहाँ से इनको लिख सकते हैं। इनके आंसर यहाँ दिए गए हैं सभी के, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।